बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम होते हुए भी मक्का के सबसे बड़े सरदार की मुखालिफत करना और इस मुखालिफत की वजह से आपको तपती जमीन पर लिटाया गया, आपके सीने पर भारी पत्थर रखे गए, आपको कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। इसके बाद भी आपकी जबान से सिर्फ एक ही हर्फ निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी जुल्म और सितम सहने के बाद भी आपने इस्लाम का दामन ना छोड़ा। इसके बाद आपको ये सादत हासिल हुई कि आप इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन बने, और मुअज्जिन भी ऐसा कि अगर आप फज्र की अजान ना दे तो उस वक्त सूरज ही ना निकले। दीन की बात की वीडियो में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर काफी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन इन सारी मुश्किलात के बाद भी आपने इस्लाम का दामन ना छोड़ा। चलिए देखते हैं हमारी आज की इस इस्लामिक स्टोरी को। उमैया इब्न खलफ मक्का में एक वक्त काफी जाबिर और जालिम सरदार था। ये इस्लाम और मुसलमानों की खुली तरह से मुखालिफत करता था। एक दिन उसे ये खबर मिली कि उसके ही गुलाम में से किसी एक गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार कर दिया और वो अपने माबूद की इबादत किया करता है। ये सुनकर उमैया इब्न खलफ को काफी गुस्सा आया। उसने उस गुलाम को तलब किया और पूछा कि क्या तुमने हमारे बुतों को पूजने से इनकार कर दिया है? गुलाम ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं अब तुम्हारे बुतों की पूजा नहीं करूंगा। उमैया इब्न खलफ तैश में आया और पूछा कि आखिर तुम्हारे खुदा का नाम क्या है? गुलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वही है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा है। उमैया इब्न खलफ दोबारा से तैश में आया। उसने कहा कि अगर तुम सीधी तरह राह पर नहीं आते और बुतों की पूजा शुरू नहीं करते तो तुम्हें इस कद्र सजाएं दी जाएगी कि मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत आई कहां से कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम होकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश में लगे हो? गुलाम ने जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मेरा दिल और मेरी जान अब मेरे उस खुदा के हाथ में है, तो मेरे ज़मीर को ये कभी गवारा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बनाए हुए बुतों की पूजा करूं। उमैया तैश में आया। उसने कहा कि आज मैं देखता हूं कि तेरा खुदा और तेरा मोहम्मद तुझे किस तरह बचाता है। उमैया ने गुलाम पर तशद्दुद करना शुरू किया। मक्के की सरजमीन अपनी गर्मी के लिए जानी जाती थी। उमैया ने अपने इस गुलाम को तपती जमीन पर लेटाया। उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए। जब उसका दिल इससे ना भरता तो वो सीने पर भारी पत्थर भी रख देता, लेकिन फिर भी गुलाम के मुंह से एक ही सदा निकलती, अहद अहद, कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। और यही गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमैया का दिल यहीं पर नहीं भरा। उसने हजरत बिलाल के ऊपर जुल्म सितम ढाने के लिए मक्का के कुछ बदमाश लड़कों को बुलाया। ये लोग हजरत बिलाल को दिन भर भूखा रखकर उन्हें मुख्तलिफ तरह की सजा दिया करते थे। उमैया के लोग हजरत बिलाल पर लगातार जुल्म सितम किया करते थे। एक वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस जगह से गुजर हुआ। आपने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस मजलूम पर इतना जुल्म ना कर, आखिर इस शख्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हजरत अबू बकर ने उस वक्त उमैया से कहा कि अगर आज के दिन तो इस पर रहम करेगा तो तेरा यही रहम तुझे कयामत के दिन जरूर काम आएगा। उमैया ने हिकारत से कहा कि मैं तुम्हारे कयामत के दिन को नहीं मानता। आखिर ये मेरा गुलाम है, जो मेरे दिल में आए मैं इसके साथ वैसा करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोबारा से इसरार किया कि ए उमैया, अपनी ताकत इस मजलूम पे ना आजमाओ। उमैया इस मर्तबा काफी झुंझला कर कहता है कि अगर तुम्हें इस पर इतना रहम आता है तो तुम ही इसे क्यों ना खरीद लो। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए और आपने कहा कि बोलो उमैया, इसका क्या दाम लोगे? उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक गुलाम है, वो गुलाम मुझे इसके बदले में दे दो और उसे ले जाओ। उमैया को ऐसा लगा कि अगर वो अबू बकर सिद्दीक के उस गुलाम को मांगे तो हजरत अबू बकर उसे देने से मना कर देंगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक फौरन ही इस बात पर राजी हो गए। उमैया को इस बात पर काफी हैरानी हुई। उमैया ने इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से 40 चांदी के सिक्कों की भी मांग रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये भी अदा कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल हबशी को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आपको सारा माजरा सुनाया।
यही वो वक्त था कि हजरत बिलाल की मुलाकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और आपको करीब से जानने लगे। और इस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबा की जमात में शामिल हुए। हजरत बिलाल हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही हाजिर रहा करते थे। हजरत बिलाल ने कई गज़वात में भी शिरकत की। हजरत बिलाल की सबसे बड़ी सादतमंदी इस्लाम का सबसे पहला मुअज्जिन होना है। आपको अजान देने का हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था, क्योंकि आपकी आवाज काफी ही दिलनशीन थी। जिस वक्त आप अजान दिया करते थे उस वक्त लोग आपकी अजान से खींचे चले आते थे। जिस वक्त मक्का को फतह किया गया, मक्का शरीफ को बुतों से पाक करने के बाद हजरत बिलाल ने सबसे पहले काबे पे चढ़कर अजान दी थी। हमने हजरत बिलाल हबशी के शुरुआती कुछ वाकयात का जिक्र किया है। इसी की आने वाली हमारी अगली वीडियो में हम हजरत बिलाल हबशी के आगे के वाकयात का जिक्र करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में भी इजाफा हो सके। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।